हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा 2023 में जो क्वेश्चन आए थे उसका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? तो सिख धर्म का। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? नादिर शाह के। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? रस खान। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? धर्मवीर भारती के द्वारा। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? वीरेन डंगवाल ने। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? श्याम नंदन किशोर। पंक्ति से उतर जाता है उसका ख किस कविता की पंक्ति है? तो अक्षर ज्ञान की, जो अनामिका के द्वारा लिखी गई है। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो गुरु के ज्ञान के बिना। घनानंद किस धारा के कवि हैं? रीति मुक्त धारा के। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1855 ईस्वी में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? प्रेम घन सर्वस्व से। युगपथ किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की। आगे है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है? तो जीर्ण जनपद में। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया था? घनानंद का। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? भारत माता। निम्न में कौन सी कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? जनतंत्र का जन्म। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? आज्ञेय की। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग। वाष्प क्या है? तत्सम। श्रीमान शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो श्रीमती। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? कारक। में पर किस कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? 11। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे कहते हैं विशेषण। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? तो नंजम्मा के साथ। मंगम्मा की बहू थी। सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया के। दैत्य विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? लक्ष्मी का। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? सीता को। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? पुष्पा। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया था? 48 नंबर। पहले दिन पापाती को क्या था? बुखार। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? माँ जी ने। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध रचना है? ईश्वर पेटलीकर की। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था? महाराज ययाति केसरी ने। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है? अक। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालव्य। संधि में किसका योग होता है? तो दो वर्णों का। जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे कौन समास कहते हैं? अव्ययी भाव। रोगग्रस्त कौन समास है? तत्पुरुष। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? क्रिया पदबंध। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। आगे है
कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो मकड़ी जाला बुन रही है, ये शुद्ध वाक्य है। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? एक दंत। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो अल्पज्ञ पिता को। और ये बात नाखून क्यों बढ़ते हैं में आई है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिया शब्द अंकित है? तो बादशाह अकबर ने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो देव। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जैनों का। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर की माँ के पास। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? रामविलास शर्मा। दक्षिण भारत में मंगलनाग स्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि की संपूरक है? प्रभाती की। मरते दम तक शहनाई न छूटेगी नक्काशी, यह किसका कथन है? बिस्मिल्लाह खां का। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे है, मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, ये बात गांधी जी ने कही थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक का नाम क्या है? भीमराव अंबेडकर। विष के दांत शीर्षक पाठ कहानी किस संग्रह से लिया गया है? तो विष के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? रामविलास शर्मा जी। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? मैक्स मूलर ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो पाशविक वृत्ति का। धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? परमार शासक भोज। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ग के कितने भेद होते हैं? 3। च का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तालु। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो ल। एकमात्र मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? हर स्वर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि। निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? दधीची। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है? तो ए ऑप्शन। त्र क्या है? संयुक्त व्यंजन। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? उसे कहते हैं संज्ञा। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा? बहिर्मुखी। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुप्तवाद प्रकट कर देना। आकाश का पर्यायवाची गगन। आगामी का विलोम विगत। बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? अपलक। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी अपनी बुराई नहीं दिखती। त्रिपाद कौन समास है? द्विगु। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन दोस्तों आपको बाद में प्रोवाइड किया जाएगा। इसका आंसर 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? संख्यावाचक। मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थ क्रिया का। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? भविष्यत काल। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से
अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं? योग रूढ़। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अ। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो डेसाऊ। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा आगरा किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग को। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव आप चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें।